घर और 9 प्लैनेट्स, ये कैसे काम हम्म। करते हैं। हम इनके जी। बेसिस पे रेमेडियल पार्ट भी, प्रॉब्लमेटिक पार्ट भी सब यहां देखते आ रहे हैं। हम्म। जबकि हम नक्षत्र पढ़ रहे हैं। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र बेसिकली अगर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब बताया था, नक्षत्रा प्लस त्रा। त्र मीन्स टूल, नक्ष मीन्स स्काई। स्काई को देखने का एक टूल है। हम्म। राइट। अब नक्षत्रा को अगर समझे, नक्षत्रा बेसिकली है क्या? नक्षत्रा को अगर आप समझो ना, तो नक्षत्रा है जड़। ठीक है। नक्षत्रा है जड़। और जो प्लेनेट है वो है पेड़। हम्म। और जो घर है वो है पत्ते। तो हम अभी तक कहाँ घूम रहे थे? पेड़ और पत्तों में। जड़ पे तो हम थे ही नहीं। जड़ का तो हमें पता ही नहीं था। जब हम जड़ पे जाएंगे, जड़ बेसिकली, यहां पर एक एग्जांपल और देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पानी से जब वो चक्की चलती है। हम्म। राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नक्षत्रा है। वो प्रोड्यूस होकर किसको दे रही है? वो आगे जा रही है, देवताओं को दी जा रही है। देवताओं कौन? जैसे हम कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो केतु हैं। वो हम्म। लॉर्ड नहीं है, वो उसके एसोसिएट पार्टनर है। अच्छा। जो अश्विनी कुमार के देवता आएंगे, जो सॉरी अश्विनी के देवता आएंगे वो है अश्विनी कुमार। हम्म। अश्विनी कुमार वो है देवता। उनको पूजना पड़ेगा। उनको पूजेंगे तो वो कहाँ प्लेनेट को ट्रिगर करेंगे? प्लेनेट को ट्रिगर करेंगे तो भाव को ट्रिगर करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम नक्षत्रों को जाएंगे, जब हम अपने दिन के सूर्य कनाल चक्र महीने के लिए देखेंगे, चंद्र कनाल चक्र दिन के लिए देखेंगे, तो हमें ना एक डेप्थ लेवल में पता लगेगा कि आज इस समय नक्षत्र हमारा कहाँ गोचर कर रहा है। भले ही वो 27वां नक्षत्र हो, भले ही वो 5वां नक्षत्र हो, भले ही वो तीसरा नक्षत्र हो, लेकिन आज वो कहाँ है? आज वो 27वें पे है, तो आज वही हमें सुख देकर जाएगा। और भले ही 27वां आज 5वें पे है, तो आज हमें प्रॉब्लम देगा। अच्छा। हाँ जी। वो हम अभी वही जब आगे वही मैंने करेंगे, बोल वही चीज हाँ, है। वही थोड़ा सा मैंने कहा कि ये तो सारे फेवरेबल उसमें जा रहे हैं और ये। अच्छा, तो जैसे हमारे बेसिक हमारा हम लोग जो देखते हैं कि हमारा पहला तीसरे का तारा, पांचवे का तारा और सातवें का, ठीक है। हाँ जी। अगर वो होता है आपके, समझ लीजिए साधक है। हम जैसे अपना ही बता रहे हैं, मेरा साधक है केतु। हाँ जी। लेकिन वो है भरने के नक्षत्र में, जो कि मेरा वध है, शुक्र। तो अब मैं अगर ये बोलूं यही कि तो गेम है। साधक, ये वही मैंने कहा, साधक हो गया, ये तो हो गया जन्म के समय का। हाँ जी। तो अब क्या, जब जब केतु का टाइम पीरियड होगा तो क्या रिजल्ट वो मुझे वध का देगा, या फिर जब केतु की महादशा आएगी तो रिजल्ट मुझे उसके ये नक्षत्र का ये भी मिलेगा। करेंगे, इस चैप्टर में भी दे रही है, ये चीज समझाऊंगा मैं आपको। यही हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। नवतारा एक अलग से एक पूरा कंसेप्ट है। 10 क्लासेस हम्म। का कम से कम, उसमें 10 क्लासेस कम से कम आएंगी कि नवतारा के अंदर कब कब क्या क्या कैसे देख सकते हैं। फिर ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आपका केतु है, केतु आपका छठा तारा, साधक है, मान लीजिए अच्छा तारा है। हम्म। आपने कह दिया बैकबोन अच्छी है, रिजल्ट आएगा। लेकिन जब जब केतु 3 5 7 के नक्षत्रों में से गुजरे, हम्म। प्रॉब्लम देगा ना। हाँ, क्योंकि वो ठीक है तीन वो। वो तीन तीन नक्षत्र तो आपके प्रॉब्लमेटिक हैं। अब भले ही केतु हम्म। आपके लिए साधक है, लेकिन जब उसकी सड़क यानी कि प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा जिसपे वो चल रहा है, तो जैसे चलेगा स्मूथ चलेगा तो स्मूथ देगा रिजल्ट, और अगर उबड़ खाबड़ पे चलेगा तो रिजल्ट उबड़ खाबड़। तो इनके अपने ओरिजिनल नक्षत्रों की क्या वैल्यू है? वो तो ट्रांजिट का हो गया, जब जब वो वो एक चलेगा प्रॉमिस उसमें। है। वो एक प्रॉमिस है आप। अच्छा। वो एक प्रॉमिस है कि ये आपके लिए एक प्रॉमिस लेकर आया है। लेकिन अब प्रॉमिस तो ऐसा होता है ना कि अब कोई व्यक्ति पैदा हुआ और उसको बोल दिया कि भाई आप पैदा हुए हो इस नक्षत्र में, और ये आपका 5वां तारा है। तो व्यक्ति कहेगा मैं हर बार क्या 5वें प्रत्यारी में रहूंगा, हर किसी से ऑब्स्टेकल रहूंगा, हर कोई ना कोई प्रतिरोध करेगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। ईश्वर ने ऐसा नहीं। कुछ तो बनाया होगा ना। तो ईश्वर ने वहां वो सड़क उसको दी होगी, जब जब वो 6 नंबर तारा की नक्षत्रों के में से गोचर करेगा, 8 नंबर के नक्षत्रों में से गोचर करेगा, 9 नंबर में से गोचर करेगा, 2 नंबर में से गोचर करेगा, 4 नंबर में से गोचर करेगा, तो वो समय उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बैकबोन कैसी है? बैकबोन तो पेन वाली। हम्म। बैकबोन तो पेन वाली। ये वो चीज है, ये ठीक। प्रोमिसेज है। तो ये चीज आगे चलेगी, आगे चल के करेंगे। ठीक है। अभी होता क्या है, देना एक बार स्क्रीन शेयर करना है। जैसे हम नक्षत्रा की बात करते हैं ना कि नक्षत्रा है क्या बेसिकली। अगर हम्म। नक्षत्रा को देखें, ये नहीं चाहिए।
इसको साइड पे करते हैं। नक्षत्रा की जब हम बात करते हैं तो नक्षत्रा के साथ हम बात करते हैं विंशोत्तरी दशा की। विंशोत्तरी दशा में ये कहती है कि जब हम पिछले जन्म में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो जिस दशा को पेंडिंग छोड़ के चला जाता है और नेक्स्ट जनरेशन में कोई पैदा होता है, तो अगर वो वही दशा कंटिन्यू करके आता है तो उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। ये एक बहुत बड़ा ठीक टूल है, है। तो ये सब कैसे मालूम पड़ता है? सपोज कि मैं अपने पिछले जन्म में जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं बुध की दशा चल रही, और जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे यहाँ किसी का जन्म हुआ, जनरेशन में किसी का जन्म होगा ना आगे परिवार में, हम्म। वो व्यक्ति जो आया वो बुध की दशा ही लेकर आया, कंटिन्यू करके आया। तो ये एक शास्त्रों में प्रमाण है कि वो व्यक्ति अपने घर में दोबारा पुनर्जन्म हुआ उसका, अच्छा। वहीं से कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब होता क्या है कि जब जन मृत्यु होती है, हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं। हम्म। 84 लाख योनियों में क्यों भटका जाता है, इसके पीछे का लॉजिक समझो। मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद ईश्वर पूछता है क्या चाहिए, मोक्ष या जन्म। व्यक्ति कहता है मोक्ष। मोक्ष कौन है, केतु। हम्म। यहां से विंशोत्तरी दशा शुरू होती है। केतु के बाद कौन आता है, वीनस, हम्म। सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। हम्म। ये चलता है सिस्टम। हम्म। ईश्वर ने कहा कि भाई मोक्ष वो केतु से स्टार्ट कराता है, जा इस जन्म से तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। व्यक्ति कहता है मुझे जन्म लेना है, भोग भोगना। तो भोग किस में होता है, वीनस से, स्पर्म के रूप में। वीनस। ये स्पर्म जो है ये 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, अलग 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 प्रजातियों में जा। जब स्पर्म आता है तो उसके बाद क्या होता है, एक स्पार्क आती है। स्पार्क किस में आती है, सोल में, सोल के रूप में। सन। इसलिए ये दशा चलती है। सोल के बाद क्या आता है, माइंड, बुद्ध, मन। मन विकसित हम्म। होता है। मन के बाद क्या आता है, ब्लड, खून। खून के बाद क्या मिलता है, इच्छाएं आती हैं, डिजायर्स। डिजायर्स के बाद क्या आता है, अब चाहिए ज्ञान। फिर क्या चाहिए, आयुष, आयु, कर्म, मरकरी। हम्म। अब चाहिए बुद्धि। ये है हमारा एक पैटर्न जो विंशोत्तरी दशा का हमारे जन्म से लेकर अंत तक चलता है। और इसी के हम्म। बेसिस पे हम अपने नवतारा को भी डिवाइड करके चलते हैं कि ऐसे ऐसे। अब व्यक्ति जन्म लेता है, तो जन्म जब लेता है तो उसका जो चंद्रमा होता है वो जिस नक्षत्र में जन्म लेता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना हमारा, जिसमें चंद्रमा है, ये हमारी चिप है। जैसे हमारे मोबाइल में जीपीएस है, मेमोरी हम्म। कार्ड है, हमारे अंदर भी एक चिप लगी है, कौन सी, चंद्रमा के नक्षत्र की। जब हम पूजा करवाते हैं, पंडित जी घर पे आते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं, मंत्र पढ़वाते हैं, नक्षत्र, नक्षत्र जन्म पढ़वाते हैं, नक्षत्र क्या? जन्म नक्षत्र पढ़वाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा सिटी स्कैन, वो सब कुछ जन्म नक्षत्र से। पूजा होनी है, कर्म कांड होने जितने होने हैं वो हमारा इसके ऊपर, नक्षत्र के ऊपर, जो हमारा जन्म नक्षत्र है। और चंद्रमा हर रोज एक नक्षत्र में जाता है, डेली। हम्म। चंद्रमा हमारा मन है जो हमने यहां पढ़ा। तो हमारा मन रोज एक नया जीवन लेता है, उसका एक नया जन्म होता है डेली। इसीलिए रोज हमारा मन एक जैसा नहीं रहता ना। वो जिस बदलता रहता। 27 नक्षत्रों में जाएगा, उन 27 नक्षत्रों की जो भी क्वालिटीज होंगी, जो भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो भी रूपरेखा होगी, जो भी रूप रंग होगा, हमारा मन उस जैसा काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये मून का नक्षत्र, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है। इसी के बेसिस पे जब ये चिप लग जाती है, यही चिप हमारी कुंडलियों में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है। हमारा हर एक चीज, सिटी स्कैन करने का, उसको एनालिसिस करने का, दुख का, पीड़ा का, सुख का, भोग का, विलासिता का, हर चीजों का, ये चंद्रमा का नक्षत्र काम। यहां से जड़ निकलती है, ये नक्षत्र।
अब कुछ बच्चे पैदा होते हैं गंडमूल नक्षत्र में, हम्म। इनको गंडांत भी बोलते हैं। ये कौन से नक्षत्र हैं जिनमें श की आवाज आती है? मैंने आपको डेमो क्लास में बताया, बताया था, डेमो में बताया था। श की आवाज आती है। शाह की आवाज कौन कौन से हैं? अश्लेषा, अश्लेषा, अश्वनी, अश्वनी। इनमें होता ज्येष्ठा। क्या है, जब हाँ। ज्येष्ठा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, श, श मतलब अग्नि बुझ रही है। हम्म। एक एलिमेंट, फायर एलिमेंट से वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट से फायर एलिमेंट, अग्नि बुझ रही है। तो हम्म। एक एलिमेंट की कमी आती है। कौन से एलिमेंट की? फायर एलिमेंट की इन बच्चों में कमी आती है। इनके लिए क्या बोला जाता है? रामेश्वरम जाके स्नान करने। हालांकि इनकी पूजा होती है गंडमूलों की, जो पंडित जी बोलते हैं 27 तरह का पानी, 27 कुओं का पानी आता है, हम्म। 27 ये आती है, ये आती है, ये आती है, ये चीजें। तो इनका एक और जो उपाय है वो एक रामेश्वरम जाके स्नान करना, जहां पर 108 शिवलिंग है। वो शिवलिंग किसने बनाए थे? वो शिवलिंग बनाए थे माता सीता ने। अच्छा, तो ये उसका उपाय है गंडमूलों का। तो रामेश्वरम में 108 शिवलिंग कहाँ है हाँ जी, भैया? जब है। रामेश्वर, हाँ जी, रामेश्वर जब आप जाते हैं ना, जो पूरा पूजा स्थल बना हुआ, मंदिर का प्रांगण बना हुआ, वहां पे कुंड बने हुए हैं और वहां पे स्नान करवाते हैं वहां पे अभी कुएं हम बने हैं। गए थे, अभी हम गए थे रामेश्वर मल्लिकार्जुन। तो वहां पे स्नान करवाया जाता है। हाँ, स्नान था अलग अलग कुओं का। वो कुएं जो हैं वो वही हैं। अच्छा, जी। ओके। तो गंडमूल का जो एक उपाय है वो यही है, यहां से एक उपाय निकल के आता है 108। एक और चीज है मरकरी या केतु आपका। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ उनको समझ में आएगा। मरकरी और केतु आपका जिस भी घर के नक्षत्र बने हैं, जिस भी घर के, आगे चल के मैं समझाऊंगा, जो व्यक्ति यहां पर स्नान करता है उसके वो घर हील हो जाता है। क्योंकि अश्लेषा, अश्विनी, ज्येष्ठा, ये जो गंडांत है ये मरकरी और केतु के नक्षत्र है। बुध और केतु, मरकरी और केतु। बुध और केतु के नक्षत्र है। तो बुध और केतु के नक्षत्र। जब भी आप यहाँ स्नान करके आते हैं रामेश्वर में, तो आपको क्या मिलता है? हीलिंग। ये दोनों यस। प्लैनेट प्लैनेट जहां हील होते हैं। जहां पर आपके मरकरी केतु नक्षत्र बने हुए हैं, आगे चल के हम जब करेंगे कुंडली का विश्लेषण, उसके अंदर जिस घर में हमारा मरकरी केतु आ रहा है वो घर हमारे हील हो जाए। वहां से आपको अच्छा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब बात आती है कि अमित, हम, एक क्वेश्चन था मेरा। जी बोलिए। जैसे आप बता रहे हो कि ये जो गंडमूल है, नक्षत्र हैं, इनमें फायर कम होती है, हाँ जी। ठीक है। लेकिन ये सबसे उग्र नक्षत्र होते हैं। इवन इनमें से तो अगर ज्येष्ठा का देखा जाए तो इंद्र होते हैं। तो इनमें तो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है वैसे, तभी तो इनको शांत कराया जाता है। एक एनर्जी जब केतु के हायर सारे वर्जन में होती नक्षत्र है, बहुत पावरफुल होते हैं। हम्म। तभी तो इनके अंदर कहते हैं ना, बच्चा बहुत जिद्दी है, गंड मूलों वालों को बोल जाते हैं बहुत जिद्दी है। बहुत जिद्दी है। एक एनर्जी तभी ऊपर तो है, उसे एक शांत एनर्जी कराते हैं नीचे है। ना। यस यस, वही चीज है। एक हम्म। एनर्जी आपके अंदर ओवर पावर कर रही है, हम्म। तो आपको वो भी नेगेटिव लगेगी। और एक एनर्जी है नहीं, तो वो भी आपके लिए एक तरह के नेगेटिव काम हम्म। करेगी, क्योंकि आपको उसकी चाह है। या तो आप इसके प्रति जिद्दी हो गए या इसके प्रति जिद्दी हो जाओगे, या तो आप इसके पीछे भागोगे इसके पीछे भागोगे। अच्छा, इन तो बच्चों मतलब का मोस्टली या बच्चे मैंने इन लोगों का। हाई वर्जन में देखे हैं। हाँ जी। मोस्टली केसेस में कंट्रोल वाले बहुत हाई एनर्जी वाले बच्चे देखे हैं, जो बहुत गुस्से वाले होते हैं। यस, ऐसा बिल्कुल मोस्टली सही कह देखा रहे है। हो, बिल्कुल और सही कह रहे हो, होता है। भी बता देते हैं कि कंट्रोल का बच्चा है, इसकी शांति कराना बहुत जरूरी है। तो वो तो वो फायर बहुत इसीलिए ज्यादा होती है। हुई ना एक्सेस में। उनमें श आता ना, श, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। ये हम करेंगे आगे चल के, लेकिन एक एक स्टेप आएगा इस चीज का, हर एक चीज का एक एक स्टेप लेकिन आएगा। अब भैया, जैसे ये कहते हैं कि इनका फायर एलिमेंट जो मिसिंग है, इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है इन लोगों का, बीमार जल्दी होते हैं, जिसे फायर कम है इनमें। अभी हम उस पे अभी नहीं जाएंगे, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ठीक। हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। बट आपको ओके। आपके हर प्रश्न की चीजें ना इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सब मिलेगी। हर ओके। चीज मिलेगी। अभी नक्षत्रों को हम समझ लें कि नक्षत्र है क्या, कहाँ चल रहे हैं, अभी तो हम वहां पहुंचे नहीं। अभी तो हम जस्ट अभी थर्ड क्लास में। नक्षत्र जितने भी हैं वो डिपेंड करते हैं गोचर पे। गोचर है क्या?
गो मीन्स गौ, और चर मीन्स उसके चार पैर जो चार पदा में बनते हैं। जहां से हम चार पदा में देखते हैं, कौन कौन से हमने देखे थे? धर्म, अर्थ, काम काम है। और मोक्ष। ये हमारे चार पदा हैं। जब चंद्रमा ट्रेवल करेगा, गोचर करेगा, तो वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बताएगा ना, कि आज कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहां पर चल रहा है, वो सब चीजें आएंगी। जो भी हम बीज बोकर आ रहे हैं, हमें उसके फल ग्रह देते हैं। इसलिए ग्रहों को ना पूज कर हम देवताओं को पूजेंगे। देवताओं को पूजने से क्या होगा? देवता रिजल्ट ग्रहों को देते हैं, तब ग्रह अपने अनुकूल काम। यहां नक्षत्रा की रेमेडी यूज हो। नक्षत्रा से प्लैनेट बनता है। प्लैनेट भाव को कंट्रोल करता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आएगा रेमेडी फॉर नक्षत्रा ओनली। यहां पर जो मेन चीज हमें निकल के आएगी वो है हमारे देवता। ये हमारी जड़ है। जब भी हम रेमेडी करेंगे तो जड़ की रेमेडी करेंगे। ये चीजें आगे चल के हमें धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेस बता रहा हूँ कि बेस कैसे कैसे काम करना है उसको।